चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट और नेशनल स्पेशल डे एमसीक्यू डे न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें सो डैट यू गेट करंट अफेयर्स लिंक। तो आज आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है 7 AM पर लाइव, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जनवरी का फुल कंपाइलेशन मैं वर्ल्ड अफेयर का आज डालूंगा 7 AM पर, तो इसे भी जरूर देखिएगा सो डैट आपकी रिवीजन हो। पहले आज के दिन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरी दुनिया में सबसे पहला एयरलाइन कौन सा है जो फ्यूल यूज़ करेगा सनलाइट मेड? तो आंसर है इस क्वेश्चन का स्विस एयरलाइन, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, और जो इसका पेरेंट ग्रुप है जिसका नाम है लुफ्थांसा, इनके द्वारा एग्री किया गया है कि ये एक सिंथेटिक फ्यूल ग्रुप का जो है, जिसे हम सन हेलियन कहते हैं, उनका बनाया हुआ सोलर एविएशन फ्यूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से कंसनट्रेटेड सनलाइट यूज़ की जाएगी टू प्रोड्यूस अ कार्बन न्यूट्रल कैरोसिन। तो डेफिनेटली ये जो कैरोसिन, कार्बन न्यूट्रल कैरोसिन है, ये एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन कार्बन न्यूट्रल सोलर कैरोसिन जो है इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली वायबल है, जो सब्स्टिट्यूट होगा फॉसिल फ्यूल का, है ना। ऐसा दावा जो है सन हेलियन के को फाउंडर और CEO फिलिप फिलर के द्वारा जो है किया गया है। ये वर्ल्ड फर्स्ट फैसिलिटी है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दी जा रही है ना। और ये स्विस के साथ साथ जो है और बहुत सारे कस्टमर बनने वाले हैं। 2023 तक जो है स्विस इसे यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा, है ना। और इसके बाद स्पेन भी इसे यूज़ करेगा कमर्शियल लेवल पे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हाल फिलहाल में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो जीते हैं गोल्ड इन ISSF वर्ल्ड कप, जो कि कायरो में हो रहा है इजिप्ट में? तो सौरभ चौधरी के द्वारा जीता गया। ये एक रिनोन्ड जो है स्पोर्ट्समैन है इस कैटेगरी में, है ना। फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट सौरभ चौधरी जो हैं ये जीते हैं, है ना, इस न्यू फॉर्मेट ऑफ मैन एयर पिस्टल जो कि शूटिंग वर्ल्ड कप है, जो कि कायरो इजिप्ट में हो रहा है। ठीक है, इन्होंने, सौरभ ने किसे हराया? तो इन्होंने हराया माइकल स्क्वाल्ड जो कि जर्मनी के हैं। 16-6 से इन्होंने हराया और गोल्ड जीत चुके हैं, है ना। तो इनका जो बेस्ट रहा था 16 रहा था, जो अभी जीता है, और माइकल का 6 रहा है ना। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डोमिनेट है इनका जो रहा है 38 का स्कोर, है ना, फर्स्ट स्टेज में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, इन्होंने हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा है? मतलब कंटिन्यू है, ये पहले भी ग्रे लिस्ट में थे, अब दोबारा ग्रे लिस्ट में है, तो पाकिस्तान है। ये ग्रे लिस्ट में ही रहते हैं, इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो FATF के बारे में जानते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक फ्रेंच नेम, इसका जो मतलब फ्रेंच नेम है वो है ग्रुप डी एक्शन फिनसियारे, जो गैफी जिसे हम कहते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। G7 का ये इनिशिएटिव है सो डैट कि मनी लॉन्ड्रिंग को जो है कमबैक किया जा सके। उसके अलावा 2001 में इन्होंने जो है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए भी यूटिलाइज़ किया। अब इशू ये आता है कि पाकिस्तान में दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, टेररिज्म फाइनेंसिंग तो हो रही है और साथ के साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाला है कि इनको ये भी कहा गया है कि ये इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है, प्रोसिक्यूट करें जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो कि टेरर फाइनेंसिंग में लगे हुए हैं, टेरर ग्रुप्स की फाइनेंसिंग में लगे हैं। तो ये मुद्दा जो है, पाकिस्तान हमेशा इसी लिस्ट में रहता है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल। रिसेंटली कौन सी कंट्री जिसने इशू किया NFTs टू फंड इट्स मिलिट्री? तो आप सभी जानते हैं इस समय मिलिट्री को फंड करने की नीड यूक्रेन को है, तो यूक्रेन ने इशू किया है NFT। देखिए, NFT क्या होते हैं? नॉन फंजेबल टोकन्स होते हैं, जो कि एक तरीके से मैं ये भी कहता हूँ वॉर जो यूक्रेन ने किया है, वॉर बॉन्ड्स जो है इन्हें भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो लेट्स सी द कंप्लीट डिटेल। तो यूक्रेन गवर्नमेंट ने इशू किया है नॉन फंजेबल टोकन सो डैट कि इनकी मिलिट्री को फंड किया जा सके और ये जो है रशियन इन्वेजन के अगेंस्ट जो है काउंटर कर सके। और जो बॉन्ड्स हैं ये एक तरीके से वे है रेस फंड करने के लिए। उसके अलावा यूक्रेन की गवर्नमेंट ने IMF और वर्ल्ड बैंक से भी कहा है कि वो इमरजेंसी हेल्प प्रोवाइड करें यूक्रेन को, है ना। स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए नेशनल बैंक जितने भी हैं यूक्रेन में, जो नेशनल बैंक है वो पूरा जो है कंटिन्यू टू प्रोवाइड है कि कैश पेमेंट अच्छे से चलती रहे, नॉन कैश पेमेंट अच्छे से चलती रहे, जिससे यूक्रेन में जो मार्शल लॉ के समय भी जो है लोगों को जो राहत की सांस मिले, जो भी उधर इस समय अवेलेबल है। जो यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिखाइलो फेडोरोव,
इनके द्वारा भी अनाउंस किया गया था इससे पहले कि इन्होंने 200 मिलियन यूरो का जो है अमाउंट रेस किया था बाय सेलिंग द वॉर बॉन्ड्स। वॉर बॉन्ड्स होते हैं एक तरीके से, कंट्री जब किसी वॉर जोन में होती है तो वो अपने वॉर बॉन्ड्स को सेल करके जो है कुछ अमाउंट रेस करती है। एक कंट्री ने रिसेंटली 270 मिलियन डॉलर का भी वॉर बॉन्ड जो है रेस किया था। ठीक है, डिजिटल कॉइन्स को यूज़ के भी जो है वॉर के लिए अमाउंट जो है यूज़ कर ले रहे हैं और रशिया के अगेंस्ट जितना पॉसिबल है उतना काउंटर कर रहे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी स्टेट है जहाँ पे जो पोलिंग है सेकेंड जो है फेज़ है और ये फाइनल फेज़ भी है इस स्टेट का? तो मणिपुर, इसमें आप ध्यान रखें कि कुछ स्टेट्स के कितने फेज़ हुए हैं, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो मणिपुर के 2 फेज़ हैं, तो ये सेकंड फेज़ है जिसमें मणिपुर में वोटिंग चल रही है, जिसमें एवरेज वोटिंग आप देख पा रहे हो बहुत कम है, 11.40% पोलिंग जो है हुई है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से बहुत कम है। 50% तो एटलीस्ट होनी चाहिए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर हैं वो 8 लाख के अराउंड है, जिसमें 4 लाख मेल हैं और 4 लाख फीमेल और 31 जो है थर्ड जेंडर वोटर्स हैं। और स्पेशल फैसिलिटी इस टाइम में कोविड की वजह से पोलिंग स्टेशन, थर्मल चेकिंग ऑफ वोटर्स, ये सब चीज़ें जो है की जा रही है। ठीक है, 1247 पोलिंग स्टेशन जो है इस पूरी फैसिलिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं टू एंश्योर कि डेमोक्रेसी का जो मेजर पोर्शन है इलेक्शन ये अच्छे से कंडक्ट किया जा सके। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री के फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में एक एग्रीमेंट जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से साइन करने के लिए कहा कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करे? तो ये जो इनिशिएटिव है ये यूके के सेक्रेटरी के द्वारा, फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा लिया गया। नाम पता होना चाहिए। ठीक है, यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो है लिज ट्रस, जो है इनके द्वारा जो है एग्रीमेंट लाया गया है कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी जितनी भी है वो सपोर्ट करें यूक्रेन को और जो रशिया का अटैक है उसको काउंटर करें, है ना। ये जो है इनके द्वारा लाया गया और ये भी कहा है कि रशिया के जितने भी सैंक्शन हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए और जो ट्रस्ट हैं उनके द्वारा नीडी सैंक्शन पे और फोकस किया गया कि जैसे यूक्रेन अभी डिपेंडेंट है गैस के ऊपर रशिया से जो आ रही है, तो उसको भी बायकॉट किया जाए किसी ना किसी तरीके से। वैसे पॉसिबल है नहीं, ठीक है, जो भी फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूरोप में, ठीक है, उसको भी रोका जाए। रशिया की इकनॉमी को क्रिपल करने का पूरा टारगेट है ना, जो कि मेरे हिसाब से अभी पूरे तरीके से तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट है पूरा वर्ल्ड रशिया के गैस और ऑयल्स इंपोर्ट पे, है ना। उसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव किए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ बढ़ते जा रहे हैं और डेफिनेटली वो यूरोप कंट्रीज़ में ही जाएंगे। तो यूके ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ को चेंज किया है कि जो यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ हैं उनको जो है यूके में आने की अनुमति दी जाए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर, आप सभी जानते हैं ये एक न्यूज़ रह गई थी कल, इसलिए मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। शेन वॉर्न का निधन हुआ किस एज में? तो 52 की एज में। एक लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन लेग स्पिनर बॉलर थे जो कि मतलब एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। 52 की एज में इनका निधन हुआ। इन्हें टोटल 145 टेस्ट खेले हैं और 194 ओडीआई खेले हैं। इनका करियर 1992 से लेकर 2007 में रहा। इन्होंने जो करियर की स्टार्ट करी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यूट जो है इंडिया के अगेंस्ट ही किया था सिडनी में 1992 में, और अपना ओडीआई डेब्यूट जो है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किया था वेलिंगटन में, ठीक है, उसी के जस्ट नेक्स्ट 1993 में। तो ये इनकी शुरुआत थी। इनका जो बेस्ट रहा है वो 1999 का वर्ल्ड कप रहा है, जिसमें एक इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था पाकिस्तान को हराने में, ठीक है। तो ये इनका बेहतरीन स्कोर माना जाता है। और अगर देखा जाए विकेट्स का करियर, इन्होंने जो है 293 विकेट्स लिए हैं अपने फिनिशिंग करियर ओडीआई में और 708 जो है टेस्ट क्रिकेट। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली कौन सी कंट्री ने सैंक्शन किया है, ठीक है, रशिया को ऑन अनप्रोवोक्ड अटैक ऑन यूक्रेन? तो डेफिनेटली हर एक कंट्री कर रही है। तो सिंगापुर है। सिंगापुर एक स्मॉल कंट्री है इन कंपैरिजन टू रशिया अगर देखा जाए, लेकिन सिंगापुर ने स्ट्रेट अवे कहा है कि बेशक हम एक स्मॉल कंट्री हैं, लेकिन जो है रशिया का जिस तरीके से अटैक हुआ है, ठीक है, यूक्रेन पे, ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। एक तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट जो है दी गई है ना, और इसकी वजह से इन्होंने सैंक्शन क्या लगाए कि इन्होंने ना एक्सपोर्ट जो है इनका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कंप्यूटर, मिलिट्री आइटम्स, इन सभी पे लगाया है। कुछ 4 बैंक है उन पे भी जो है सैंक्शन लगाएगा। इनका स्टेटमेंट एक ये भी है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो है रशिया तक नहीं जाना चाहिए जो कि यूक्रेन को, ठीक है, जो है यूक्रेन का हानि पहुँचाए और रशिया को मदद करे, है ना। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिसने अपना जीडीपी टारगेट अभी तक का सबसे लोएस्ट रखा है पूरे डिकेड में, अपने 10 साल में, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस? वो चाइना के द्वारा रखा गया। और इनका जो आउटलुक है वो देखना ज़रूरी है कि कौन से 3 इन्होंने रीज़न बताए हैं, ठीक है।
तो अभी हाल फिलहाल में जो है 3 रीज़न जो बताएंगे। पहला है बैकड्रॉप ऑफ कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है। दूसरा प्रॉपर्टी स्लम्स। तीसरा जो यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है उसकी अनसर्टेनिटी की क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वजह से इन्होंने जो है अपना जीडीपी टारगेट जो है अपने पूरे इस डीके में सबसे कम जो है सेट किया है इस बारी। 3000 मेंबर्स जो है अभी नेशनल पीपल कांग्रेस के, ठीक है, उन्हें एड्रेस किया था किसने, ठीक है, ली ख्यान ने, इनके द्वारा जो एड्रेस किया गया था। इसमें इन्होंने अनाउंस किया कि आप सभी जानते हैं चाइना जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो रिस्क को देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए उन्होंने ये जो है कदम उठाया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में कौन जो अपनी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उन सभी को कहा है कि वो अपनी सेविंग्स जितनी भी है वो सरेंडर करें। कब तक? तो लास्ट डेट इसमें अनाउंस की गई है। अब इसका कंसेप्ट क्या है तो वो जानते हैं। 21 मार्च तक। देखिए पूरे साल में जो बजट में अमाउंट दिया होता है मिनिस्ट्रीज़ को, उसमें से बहुत सारा अमाउंट जो है मिनिस्ट्रीज़ के पास लास्ट में बच जाता है। तो उस अमाउंट को एक पर्टिकुलर डे से पहले जो है सबमिट करना होता है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस करती है अपने नेक्स्ट बजट से पहले। तो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो अनाउंस किया वो ये कहा है कि 21 मार्च से पहले आप जितनी भी मिनिस्ट्री हैं वो अपना सारी सेविंग को सरेंडर करें। मीन्स जो भी इनका अमाउंट बचा है, ठीक है, वो रिटर्न करें, सो डैट कि उसको नेक्स्ट जो बजट है और जो नेक्स्ट जो अमाउंट जाने वाला है उसमें कंज्यूम किया जा सके। तो ये स्टार्ट 2 मार्च से अनाउंसमेंट हुई है और 21 मार्च तक जो है ये लास्ट डेट इसकी रहेगी, है ना, सो डैट कि नेक्स्ट टाइम भी इसमें डाला जा सके। लेकिन रिकवरीज को सरेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेविंग्स को सरेंडर करना है, यानी कि रिकवरीज जो है नहीं सबमिट करनी। क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में कौन से देश ने डिमांड किया है टू विद अ मेंबर ऑफ क्वाड, तो ताइवान के द्वारा। हाल फिलहाल में इंडिया, देखिए आप सभी जानते हैं कि इंडिया के इन्वेस्टर अब 8 ऐसे जो मेजर यूएस स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं एनएससी और एफएससी प्लेटफॉर्म के तहत। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो विंटर पैरा ओलंपिक से बैन कर दी गई हैं, तो रशिया और बेलारूस। चलिए देखिए, मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था कौन सा इसमें से स्पोर्ट्स जो है रोवर कप से संबंधित है। रिया का बिल्कुल सही आंसर फुटबॉल। आज का सवाल, मयूरभंज जो चाहू है ये फोक डांस कौन सी स्टेट का है? डिटेल तरीके से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। कॉम्बैक्ट आज होगा 12 बजे, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स पे डलवा रखा है। लाइव ओमन कोड यूज़ करिए, 12 बजे से पहले इसे नोटिफाई कर लेना, कोड से अटैम्प्ट करिएगा। ये अपॉर्चुनिटी है करंट अफेयर, अगर आप पूरा वर्ल्ड अफेयर का कंपाइलेशन पढ़ना चाहते हैं जनवरी का, सो गो फॉर इट। 7 AM पर ये क्लास होगी और बाकी और भी क्लासेस मैं आपके लिए लेता आ रहा हूँ, ठीक है, अनअकैडमी प्रोवाइड कराऊंगा मैं, तो आप इसे यूटिलाइज़ कर लें। टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाएगा, अमन सर वाईफाई स्टडी, तो आप सर्च कर लेना टेलीग्राम चैनल, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मैराथन है, जनवरी का फुल रिवीजन समझिए आप, ठीक है। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज़ करिए, कोर्सेज ज्वाइन करें। देखिए अगर आप एक अच्छा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी में एक एक्सेलरेशन होगा जो कि आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। एक सब्सक्रिप्शन, सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको सारे सब्जेक्ट देगा, सारी PDF, सारे टीचर, अनलिमिटेड होगा सब कुछ। और क्योंकि आपको डिस्काउंट्स की ज़रूरत होगी एज अ स्टूडेंट, तो लाइव अमन कोड यूज़ करके आपको हर एक एग्ज़ाम में डिस्काउंट मिल सकता है। आप लेटेस्ट में कोई भी एग्ज़ाम ज्वाइन करें, लाइव अमन कोड इधर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके डिस्काउंट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे, फीस जो है कम होगी और इसका बेनिफिट आपको रहेगा कि आपको डिस्काउंट के साथ सभी टीचर्स, सारे सब्जेक्ट मिल पाएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।